जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म जो है किस प्रकार का होता है। रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और एक समीकरण युग्म होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये जो है रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और ये संगत होती है। समझ गए? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों का अनुपात अगर बराबर होता है तो वो जो है रेखाएं क्या होती है? समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा होती है और ये भी संगत होती है। ठीक है, और एक अनुपात होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू होता है तो ये क्या होती है? समांतर रेखा होती है और ये असंगत होती है। आप इसे एक सूत्र के रूप में भी ले सकते हैं। ये सूत्र आप याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में जो है आपको ये सूत्र जो है कम से कम 1 अंक का तो जरूर पूछता है। तो अब हम जो है सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको 5 सवाल दिए गए हैं जिसमें कि हम 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल है, (3x + 2y = 5) और दूसरा है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण युग्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 2y - 5 = 0, क्योंकि ये 5 प्लस में है, इक्वल टू का इस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी करते हैं हम, 2x - 3y - 7 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की मान को हम लिखेंगे। तो हमारा A1 का जो मान हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा इसमें 3 और A2 का मान क्या हो जाएगा हमारा इसमें 2 हो जाएगा। B1 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 और B2 का मान हमारा क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। C1 का मान हमारा क्या हो जाएगा? इस साइड लिख देते हैं। C1 का मान हो जाएगा हमारा इसमें -5 और C2 का मान इसमें क्या हो जाएगा मेरा? -7 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? अगर हम A1/A2 निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3/2। अब हम B1/B2 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2/-3, यानी इसको हम -2/3 भी लिख सकते हैं। अब हम C1/C2 का निकालेंगे तो ये -5/-7, ये हो जाएगा हमारा 5/7, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप इसमें, A1/A2 क्या B1/B2 का बराबर है? नहीं है बराबर, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू B1/B2 लिख देंगे। तो C1 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों ही हमारा इक्वल नहीं होता है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और यहाँ हमसे पूछा गया है संगत है या असंगत है। तो ये हमारा क्या है? संगत है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होती है? संगत होती है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और एग्जांपल के रूप में लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है
2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला समीकरण जो था हमारा उसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा तो प्लस में है तो माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा वाला समीकरण हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर भी a1 और a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान हमारा हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा हमारा 4, b1 का मान जो है हमारा माइनस 3 और b2 का मान हो जाएगा माइनस 6, c1 का मान हो जाएगा माइनस 8 और c2 का मान हो जाएगा माइनस 9। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं। a1 बाय a2 जो होगा हमारा हो जाएगा 2/4 और इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। b1 बाय b2 का अगर हम मान निकालते हैं तो माइनस 3 बाय माइनस 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 इंटू 2 6 होता है तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। c1 बाय c2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8 बाय माइनस 9 इक्वल टू 8/9। ये जो है कैंसिल, माइनस माइनस 8/9 हो गया। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, अगर ऐसी कोई अनुपात जो है रहती है तो वो क्या होती है, समांतर रेखा होती है। और समांतर रेखा क्या होती है, असंगत होती है। क्या होती है, असंगत होती है। तो ये आप जो है इसका भी सॉल्यूशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन जो है बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से प्रयास कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जो है अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।